नमस्कार, स्वागत है आपके एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर और तस्वीर सोनभद्र की है, जहां पर ट्रक में भीषण आग लग गई और देखिए किस तरीके से ट्रक में लदा हुआ सामान देखते ही देखते जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। ट्रक में वेल्डिंग कराते वक्त यह हादसा हुआ। ये भी एक लापरवाही थी कि सामान लदा हुआ है, उस दौरान वेल्डिंग करवाई जाने लगी और जैसे ही आग लगी वहां पर अफरा तफरी मच गई। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। स्थानीय लोगों ने काफी मदद की और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घुरमा मोड़ की ये घटना है। कार्टून में कुछ सामान है भरा लिया। तो सोनभद्र की तस्वीरें हैं जहां पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, लापरवाही पहले की गई थी। लदे हुए ट्रक में वेल्डिंग करवाई जा रही थी और इसी के चलते उसमें आग लग गई। ड्राइवर भीड़भाड़ वाले इलाके से ट्रक को बैराज बांध की तरफ ले गया और उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया गया। चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घुरमा मोड़ की यह घटना है। तो देखिए किस तरीके से देखते ही देखते ट्रक में जो सामान रखा था वो अच्छा खासा जल गया। बड़ी मुश्किल के बाद आग को काबू में पाया गया, लेकिन यहाँ पर लापरवाही भी हुई थी। लापरवाही ये थी कि लदे हुए ट्रक में ही वेल्डिंग करवाई जा रही थी और यही चिंगारी आग का कारण बन गई। कुछ सामान है भरा लिया। और नैनीताल के आवासीय भवन में आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि जुड़े हुए 5 अन्य परिवार वाले बच गए। आग कैलाखान क्षेत्र में आज सवेरे लगी। ये आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही भवन का कमरा पूरी तरीके से जल गया। मकान के 2 मंजिल कमरे में आग लगी, पर घर वालों और स्थानीय वासियों ने इस पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन अच्छा खासा नुकसान यहां पर हो गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आग के तांडव ने सब कुछ तबाह कर दिया। नैनीताल की तस्वीर है जहां पर आग लग गई और 2 मंजिला मकान जो था वो बुरी तरीके से आग की वजह से बर्बाद। हालांकि राहत की बात ये रही कि जो लोग थे, परिवार के 5 लोग, उनकी जान बच गई, लेकिन घर पूरी तरीके से जल गया। और किसान के शव का पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस की मौजूदगी में परिवार के लोगों के सामने अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के भतीजे ने किसान के शव को मुखाग्नि दी। तो ये हाथरस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से एक बड़ा कांड सामने आया। बेटी ने अंतिम यात्रा में कंधा दिया और दूसरी तस्वीर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसान का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि छेड़खानी के विरोध करने पर हत्या हुई थी और हाथरस हत्याकांड में पुलिस ने हालांकि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल बड़े हैं। सवाल ये है कि आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है कि छेड़खानी रुक नहीं रही, लेकिन छेड़खानी रोकने की अगर कोशिश की जाए तो हत्या हो जाती है। ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। और हाथरस हत्याकांड में पुलिस ने ललित शर्मा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के आरोप के मुताबिक पुलिस ने ललित शर्मा को गिरफ्तार किया। उधर ललित शर्मा की मां का कहना है कि ललित हत्याकांड में शामिल नहीं है। वो पहले कोल्ड स्टोरेज गया था, फिर गांव में खेत पर आलू निकलवा कर कोल्ड स्टोरेज में ले जा रहा था। उसके नाम से उसका नाम कहां से आ गया ये समझ से परे। ममता शर्मा है। ललित शर्मा जो इस पूरे मामले में एक आरोपी है और जो दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ललित शर्मा की मां है ममता शर्मा, जो सिरे से इस बात को खारिज कर देंगे और उनका कहना है कि ललित इस हत्या में शामिल नहीं है। नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ नहीं है। और क्यों कि वो जो वारदात वही का है, तो वो लड़का यहाँ पे आलू लेबर भर रही, यहाँ पे ये पता नहीं जे कोई वारदात वही है औरतन में। यहाँ पे गोलू की बहू आई, वही वो लेके गई माता नहाने के लिए, वहाँ पे वारदात वही है मंदिर पे। तो वो भी वहाँ पे भी हम लोगों ने भी नहीं पता है कि क्या हुआ है, ये तो अब सुन रहे हैं हम। तो ये आपने सुना, लगातार वो इस बात से मना कर रही है कि
ललित का इस हत्या में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि पुलिस ने जो आरोप लगे हैं और आरोपियों में ललित का नाम भी है, तो उसके अनुसार उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब ये आगे देखने वाली बात है कि ललित इस हत्याकांड में शामिल था या नहीं, ये सब कोर्ट में आगे चलकर डिसाइड हो पाएगा। हाथरस में एक बेटी को अपने पिता के कातिलों को सजा दिलाने के लिए रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। मामला 2018 का है, जब मृतक ने बेटी से छेड़खानी का केस दर्ज कराया और इसके चलते आरोपी को जेल जाना पड़ा। लेकिन सोमवार को इसी रंजिश में आरोपी ने युवती के पिता की हत्या कर दी। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। एक बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो रो रो कर गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। एबीपी गंगा ने बेटी की आवाज को प्रमुखता से उठाया। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए बेटी के गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बेटी पर क्या गुजरी और क्यों ये इंसाफ की गुहार लगा रही है, पहले आपको वो पूरी घटना बता देते हैं। दरअसल मामला थाना सासनी क्षेत्र के गांव नौजरपुर का है। यहां मृतक ने बेटी के साथ छेड़खानी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मुख्य आरोपी गौरव शर्मा के खिलाफ जुलाई 2018 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और 1 महीने बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। तब से दोनों परिवारों में रंजिश चल रही थी। सोमवार शाम दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और आरोपी गौरव और पीड़ित के पिता के बीच इस दौरान कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी गौरव ने फोन करके अपने साथियों को बुला लिया और युवती के पिता पर गोलियां चला दी, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। अस्पताल में अपने पिता का शव देखने के बाद बेटी सुध खो बैठी और इस तरह से उसका दर्द फूट पड़ा। एबीपी गंगा पर मृतक की बेटी ने आरोप लगाया है कि आरोपी गौरव काफी दबंग है और वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है। ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। एक और पीड़ित आरोपी गौरव शर्मा पर समाजवादी पार्टी से जुड़ा होने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव इस मामले में ट्वीट कर राज्य सरकार पर सियासी हमला बोल रहे हैं। हालांकि एबीपी गंगा पर बेटी का दर्द देखने के बाद सीएम योगी ने खुद घटना पर संज्ञान लिया और सख्ती दिखाते हुए आरोपियों पर रासुका लगाने के निर्देश दिए। वहीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस एक बार फिर सुर्खियों में है। 2018 में बेटी से छेड़खानी करने वाले को सलाखों के पीछे पहुंचाने की रंजिश में आरोपी ने खूनी खेल को अंजाम दिया। हालांकि अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस मुख्य आरोपी गौरव को कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। आर.के. अग्रवाल, एबीपी गंगा, हाथरस। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने सपा पर आरोप लगाए हैं। सुब्रत पाठक ने आरोपी के 2 फोटो के साथ ट्वीट भी किया। सुब्रत पाठक ने लिखा, लाल टोपी से सावधान, इस समाजवादी नेता ने हाथरस में ब्राह्मण लड़की के साथ छेड़खानी के विरोध में उसके पिता की हत्या कर दी। ऐसे अपराधियों को समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। तो अखिलेश यादव भले ही मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वो आरोपी समाजवादी पार्टी से संबद्ध है और इसी के बाद अब सियासी हमले भी शुरू हो गए। वहीं उन्नाव में लोहा कारोबारी के यहां जीएसटी की टीम छापेमारी करने पहुंची। जीएसटी की एसआईबी विंग के 16 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि चोरी सामने आने पर छापेमारी की जा रही है। फैक्ट्री में लोहे के एंगल बनाए जाते हैं। दही चौकी इंडस्ट्रियल एरिया के साइड 2 में है फैक्ट्री। मामला उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र का है। और नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोड पर खड़ी एक कार में से गोली चलने की आवाज आई। युवक ने सेंट्रो कार में खुद को ही
कनपटी पर पिस्टल रखकर गोली मार दी। वहीं गोली की आवाज सुनकर आसपास मौजूद राहगीरों ने घायल युवक को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर लंबे उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला देर रात नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे 135 के छपरौली गांव का है, जहां पर प्रिंस तेवतिया नाम के व्यक्ति का काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं किसी बात को लेकर फोन पर अपनी प्रेमिका से झगड़ा हो गया और वो झगड़ा इतना बढ़ा कि प्रिंस ने कार में रखी अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, जहां पर उनके निशाने पर राज्य की ममता सरकार रही। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से रोका जाता है। योगी आदित्यनाथ ने यहां सभा में कहा कि मालदा सनातन संस्कृति की भूमि है। बंगाल में आज अराजकता की स्थिति है, जिससे पूरे देश में दुख होता है। बंगाल में योगी बोले कि बंगाल में लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है और यहां पर सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है, घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है, और जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज बागपत में सपा नेता अभयवीर यादव के बागपत की तस्वीर है, जहां पर समाजवादी पार्टी नेता के आह्वान पर लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम, कृषि कानून, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, गन्ना बिल भुगतान में देरी, ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रोड पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने बैलगाड़ी से 4 पहिया वाहन को बांधकर बागपत के राष्ट्र वंदना चौक से उप जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचाया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। रणनीति नहीं है, अब चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार उत्तर प्रदेश से योगी जी की, मोदी जी की सरकार लगातार जो है कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव में आइए, ये सब क्यों कर रहे हैं? हमने पहले ही बताया ये पहलवानों की सरकार है। हम इस बार ऐसा धोबी पाटा देंगे कि समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में 350 सीट से ज्यादा दिखेगी। कन्नौज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शख्स डीएम और एसपी के सामने पहुंचता है और उनसे कहता है साहब मैं जिंदा हूं, लेकिन दूसरा कोई अधिकारी मानता ही नहीं, मुझे किसी तरह फिर से जिंदा कर दीजिए। आखिर क्या है मामला, रिपोर्ट देखिए। वायरस सिस्टम जो जिंदा है उसे मार देता है और जो मरा हुआ है उसे जिंदा कर देता है। और ये दर्द भरी दास्तां अब शहर शहर गांव गांव की है। मामला इतना सुर्खियों में है कि अब सिल्वर स्क्रीन पर इसकी स्टोरी भी हिट है। ये कन्नौज के रहने वाले कमलेश चंद है, रील नहीं रियल जिंदगी के पात्र।
कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये भी कैमरे पर बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक जिंदा व्यक्ति कर सकता है। फिर भी इन्हें गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये जीते जी मर चुके हैं या कहें तो मार दिए गए हैं। और ये सब उस सिस्टम की माया है जहां पैसा, झूठ, फरेब के बलबूते किसी की भी जीते जी बोलती बंद कराई जा सकती है। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के धुखरी गांव के दिव्यांग कमलेश चंद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कमलेश की माने तो उनके भाई बिमलेश की मौत फरवरी 2021 को हुई, जिसके बाद भाभी ने संपत्ति हड़पने की नीयत से कागजों में हेरा फेरी कराकर कमलेश को ही मृत घोषित करा दिया और घर पर भी कब्जा कर लिया। अब कमलेश चंद जीते जी खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। मतलब मेरा पैसे में रोक मेरी भाभी डाल दिया कि ये पैसे ना निकाल पाए, इनका जो माल है तो मेरी कस्टडी में आ जाए, इसलिए मेरे को मृत घोषित कराया गया। मृत मेरा भाई मर गया था, हम दोनों जोड़ी का 2 भाई था। एक फोटो थी तो मतलब फर्जी उसने बनवा के कि अपने हाथ पे गुदवाया कि ये मेरा आदमी कमलेश विमलेश की जगह पर उसने मेरा मतलब रकम लेने के बावजूद उसने लिखवाया मेरा पति कमलेश। लेकिन इसी बीच गुरसहायगंज कोतवाली में समाधान दिवस का आयोजन हुआ। यहाँ कमलेश के जीते जी मरने की पूरी कहानी डीएम और एसपी साहब तक पहुंची, जिसके बाद जिलाधिकारी ने लेखपाल को फटकार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए। कल गुरसहायगंज थाना क्षेत्र में जब थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था तो जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक शिकायत प्राप्त हुई थी अनोगी गांव से कि उसमें एक महिला ने अपने देवर के उनको मृतक दिखा के सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का एक कुत्सित प्रयास किया। तो जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उसका एक आवेदन प्राप्त हुआ तो संबंधित थानाध्यक्ष जो हैं गुरसहायगंज के, उनको प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो भी विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल ये भ्रष्ट सिस्टम का वो कड़वा सच है जहां ये धरती पर साक्षात यमराज की भूमिका में होते हैं, जो कहीं भी कभी भी किसी को भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो जिंदा भी कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट।